फॉर्मूला है, हमारा ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू 10 मिनट्स। बट आपको पता है कि जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो सेकंड्स, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर 6। तो चार्ज का यूनिट कूलम है, मतलब का नाम तो आपने देखा ऊपर, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल कंडक्टर। ये कंडक्टिंग वायर है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स गो विद आवर थर्ड लेक्चर। आज का इस टॉपिक का इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो उससे पहले लेट्स रीकैप द प्रीवियस सेशन। अगले सेशन में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रीकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो हमने कुछ 1 एम्पियर करंट के बारे में डेफिनेशन देखा था। ओके, कि 1 एम्पियर करंट कैसे बनता है, कौन सी वैल्यूज, तो कूलम 1 कूलम चार्ज होना चाहिए, 1 सेकेंड टाइम के लिए होना चाहिए, देन यू विल गेट दी 1 एम्पियर करंट। आफ्टर दैट उसके बाद कुछ इस साइड हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है। पहले उसका हिस्ट्री देखा था कि पहले के कन्वेंशनल फ्लो को ही अभी फॉलो किया जा रहा है, भले ही करंट इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, फिर भी हम उसको उल्टा इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले से वही चलता आ रहा है। सो इस बारे में कुछ बात की थी। इलेक्ट्रिक सर्किट का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन सब हमने देख लिया था। तो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ टू कैलकुलेट करंट, चार्ज, टाइम, एवरीथिंग। सो आज हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और मैं आपको भी एक दूंगा। बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान इधर ज्यादा रखना होगा तो आराम से समझ आ जाएगा। ओके, सो बी विथ मी हियर। ओके, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1। लेट्स रीड द क्वेश्चन। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Okay, क्या हो रहा है? करंट जो है कितना है? 0.5 एम्पियर, जो कि फ्लो हो रहा है थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फॉर 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है। सो क्या फाइंड करना है? लेट्स गो विद इट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, मतलब कि आपको करंट दिया गया है, टाइम है, और व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, दैट यू हैव टू find. So first of all, whenever you are going to solve any numerical in science or any particular physics, let's talk about. So first of all, what you have to do, you have to do first the note down the given data. Okay, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो आप पहले ढूंढ लो। Okay, so हमको क्या दिया गया है? 0.5 एम्पियर, that is current. So हमने लिख दिया I equals to 0.5 एम्पियर। 10 minute is what? That is time. So T equals to 10 ampere. And what you have to find? Find the amount of electric charge. मतलब क्या find करना है आपको? Q equals to how much coulomb? ये आपको find करना है, ठीक है? आपको इलेक्ट्रिक चार्ज find करना है। मतलब हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये तीसरा चाहिए। अब why this given data is so much important to write? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो हमने लिख दिया I T और क्या फाइंड करना है वो लिख दिया। सो नाउ आई कैन रिलेट दिस थ्री थिंग्स। अब मैं इन तीनों को रिलेट करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है वो सोचूंगा। तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला है करंट का। ओके, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इक्वल्स टू Q बाय T। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा कुछ उसका डेफिनेशन था। सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस उसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला कुछ ये है, I इक्वल्स टू Q बाय
टी। सो हमारा ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I हमारे पास है, यस, T है, यस, Q नहीं है। तो जो क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, लेट मेक अ सब्जेक्ट टू दैट क्वांटिटी। तो Q को हमने सब्जेक्ट बनाया, मतलब T डिनोमिनेटर में है, T विल गो दी इन मल्टीप्लिकेशन विद कैपिटल I। सो फॉर्मूला हमारा, इसको रीअरेंज करेंगे तो Q इक्वल्स टू I बाई टी बन जाएगा। अब I का और T का वैल्यू है आपके पास, I को रख दो 0.5, T इज 10 मिनट्स। बट आपको पता है कि जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसका यूनिट कौन सा बना देना है, सबसे पहले ऐसा यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाना है। सो 10 minutes equals to 600 seconds. That's why I put it here 600 into 0.5. The answer is 300. इधर C क्या है? C stands for coulomb. Okay. क्यों? क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? चार्ज, और चार्ज का यूनिट मेरे को पता है कूलम है, तो चार्ज का यूनिट कूलम है। मतलब कभी भी न्यूमेरिकल के लास्ट में जब आंसर लिख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑफ दैट आंसर। ओके, इसका हाफ मार्क्स कट सकता है, सो ध्यान रखना ये चीज। तो ये था न्यूमेरिकल, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढ लिया है। नाउ आई हैव वन गिफ्ट फॉर यू। ओके, दैट इज अ सेल्फ न्यूमेरिकल। आपको अपने आप करना है, सेम वैसा का वैसा है। ओके, मैं बोल रहा हूं यही फॉर्मूला का यूज है, बस आपको उसको अपने आप ट्राई करना है, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और आप कर सकते हो, और मेरे को आंसर बताना है आपको कमेंट करके। ओके, इसी वीडियो के अंडर में कमेंट सेक्शन में जाके आपको आंसर बताना है, और आपका नाम लिख सकते हो आप साथ में, ठीक है। सो न्यूमेरिकल कर लिया है आज का। लेट्स गो विद द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब आपका ध्यान पूरा इधर रखना। ओके, अब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज दैट टॉपिक? तो टॉपिक का नाम तो आपने देखा ऊपर, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड्स बहुत कम सुने होंगे अभी तक आपने, बाकी करंट और चार्ज ये सब सुना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सब क्या पानी की टंकी और सब बनाया है। ओके, हम समझते हैं। सबसे पहले उसी पे जाते हैं। लेट्स एनालाइज दिस डायग्राम। ओके, डायग्राम में क्या है? दो टंकी दी गई है, that two water tanks are connected with a small pipe, and the small pipe is connected through a cork. ये कॉक है पानी का, उसको भी उसमें बीच में एसोसिएट किया गया है पूरे सिस्टम में। ओके, तो कॉक का काम क्या है? अगर आप कॉक खोल रहे हो तो पानी जा सकता है, आ सकता है। कॉक बंद कर रहे हो तो इधर का पानी उधर नहीं जाएगा, इधर का उधर नहीं जाएगा। सर बहुत सिंपल है, तो इसमें समझने वाली क्या बात है? अब इसको हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। ओके, तो एग्जांपल अगर ध्यान से समझा तो ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो इसमें क्या हो सकता है, देखो आप ध्यान से समझते हैं कि ये वाला जो टैंक है, हम एक काम करते हैं, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। सो ए टैंक में ज्यादा पानी है, यह दिख रहा है, बी में ए से कम है। ओके, मतलब इन दोनों के वाटर लेवल में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वी कैन नोट द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ दिस टू टैंक्स, टैंक नंबर ए एंड टैंक बी। ओके, और अभी क्या है, ये कॉक जो है वो बंद किया गया है, इसलिए पानी ऐसा स्टेडी है। अब अगर मैं इस कॉक को खोल रहा हूं, ओके, आई एम ओपनिंग दी कॉक, सो क्या होगा कि पानी इधर से इधर जाएगा या तो उधर से इधर आएगा। आप बताओ क्या होगा? वेरी गुड, कि पॉइंट ए मतलब टैंक ए है, उसमें से पानी बी की ओर जाएगा। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ए के अंदर ज्यादा अमाउंट में पानी है, तो इसका प्रेशर, वाटर प्रेशर ऊपर से ज्यादा होगा, और वो वाटर प्रेशर होने के कारण ये प्रेशर जो पूरा है वो पानी को इस साइड धकेलेगा। क्यों? इधर प्रेशर ए से कम है। ओके,
टैंक ए से टैंक बी में वाटर प्रेशर कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड वाटर फ्लो करेगा। ओके, और कब तक करेगा? जब तक कि दोनों ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। एक बार ये डिफरेंस सेम हो गया, एक बार ये डिफरेंस सेम हो गया, आफ्टर दैट वाटर इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा, ना तो इधर से इधर करेगा, वो स्टेडी हो जाएगा। ओके, वाटर क्या हो जाएगा? उसका फ्लो स्टेडी हो जाएगा। सो अब इससे समझना क्या है? तो अब वापस आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी पे, और इसको भी साथ में ही रखना है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसको कैसे कनेक्ट करना है, फिट करना है, ये अब हम समझते हैं। सो लेट्स टेक दिस इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर। ओके, अब क्या हो रहा है कॉपर वायर में कि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, बट इलेक्ट्रॉन्स नॉट मूव फ्रीली इन द कॉपर वायर व्हेन द वायर इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब अगर ये वायर ऐसे ही पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही मूव नहीं कर पाएगा, उसको मूव करने के लिए थोड़ा प्रेशर चाहिए। ओके, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी से ही पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हो, मतलब कि जब एकेडमिक ईयर शुरू होता है, शुरुआत से क्या पढ़ना, एग्जाम का प्रेशर आएगा तब पढ़ेंगे। ओके, मतलब जब प्रेशर आता है तब काम होता है। तो सेम एज हियर कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो अपने आप मूव नहीं करता, उसको कोई प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर सकता है। देन एंड देन ओनली ही he or she नहीं, बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो अपने आप भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स सम फोर्स, सम प्रेशर इज अप्लाइंग दैट। ओके, कुछ ना कुछ फोर्स और प्रेशर वहां पे अप्लाई हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, और तब जाके वो मूव कर पा रहा है। तो वो प्रेशर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है? ओके, वो समझना है। अब और एक चीज, थोड़ा इधर ध्यान रखना ज्यादा। मेरे को बताओ कि अगर टैंक ए और टैंक बी में पहले से ही वाटर लेवल सेम होते, पहले से ही वाटर लेवल सेम होते, तो हमको इधर फ्लो मिलता? यस और नो? वेरी गुड, हमको वहां पे फ्लो नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कि ये जो फ्लो है इधर, जो फ्लो है वो किसके कारण है? फ्लो डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंस, फ्लो डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंस। वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि फ्लो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो हमको फ्लो नहीं मिलता। ओके, अब कौन सा डिफरेंस? अब चलो और एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे स्टिक को ऐसे सेट कर रहा हूं, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि कई बार कि इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा स्किल्स हैं। सो अगर मैंने इसको सेट किया है ऐसे, सो दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं। और इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस भी है। यस, तो इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको मैं नाम क्या दे सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्या नाम दे सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज हायर पोटेंशियल, इट इज लोअर पोटेंशियल, सो द डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट। कब होगा? सेम कब हो जाएगा डिफरेंस? जब इधर से जो पोटेंशियल है वो इस साइड फ्लो होना शुरू करेगा और इधर से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, इधर से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये सेट हो जाएगा, ये फ्लो खत्म। सेम एज हियर, इधर भी ऐसा ही हो रहा है। इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर पोटेंशियल कम है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, एंड whenever the potential of tank A and B will be equivalent, दोनों सेम हो जाएंगे, we will not get any flow between these two tanks, भले ही ये कॉक ऑन है। ओके, अब आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेट करना है, लेट्स गो विद एन एग्जांपल, जल्दी समझ आएगा आपको। सो
आपके घर में ये प्लग तो होता ही होगा। कई बार प्लग ऐसे 3 होल वाले होते हैं, कई बार सिर्फ 2 वाले होते हैं। ओके, सो एक्चुअली में क्या है कि ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, अभी ये टॉपिक जब समझ लोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये 3 और 2 पॉइंट क्यों है। अल्टीमेटली अब आपको इसको कनेक्ट करना है, ये पूरे सिस्टम को, दैट दिस फ्लो इज नथिंग बट व्हाट, फ्लो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है, किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस पे, किसके। सो इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स लेवल, 2 इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पोजीशंस हैं, वो 2 पोजीशन में अगर डिफरेंस होगा तभी जाके इधर का इलेक्ट्रॉन, हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल तक आएगा। कब, जब डिफरेंस होगा तब। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तभी जाके हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, वैसे ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो प्लग है ये वाले, उसमें 2 होल है या 3 है, और ये जो नीचे वाले 2 हैं उसके अंदर क्या है कि इसका पोटेंशियल और ये दूसरे वाले का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इन दोनों का पोटेंशियल ऊपर नीचे होगा। एक का 0 तो एक का 10 होगा, ठीक है, एक का 10 तो दूसरे का 50 होगा। ये डिफरेंस होगा तभी जाके इसके बीच में आपको करंट मिलेगा। ओके, जब वो प्लग अंदर डालते हो और स्विच ऑन करते हो तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं उसके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तभी जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, अब पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। एक लाइन लिखा है मैंने, उसको पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स कम टू हियर। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब ये जो पूरा सिस्टम है उसको आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हो। जैसे वाटर के बदले आपको सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, इधर ये जो ब्लू है वो सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और उसको बीच में कॉक से कनेक्ट किया गया है। अब पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी इज एट लोअर कंपेयर टू ए। पॉइंट बी जो है वो कंपेयर टू ए लोअर पोटेंशियल पे है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली व्हेन, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे ओनली व्हेन there is a difference of electric pressure, there is a difference of electric pressure। जब ये डिफरेंस होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाके इधर आएंगे, तभी जाके हमको फ्लो मिलेगा। ओके, सो 2 पॉइंट आप डिसाइड कर रहे हो, दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो दोनों पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तभी जाके वो दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हमने वर्ड यूज किया था वाटर प्रेशर, तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन से तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा तभी जाके आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। ओके, कम विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द केमिकल एक्शन within a cell or a battery generates the potential difference across its terminals। आपके फोन की बैटरी जो होगी या तो कोई भी और बैटरी, उसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, देखना। ओके, तो वहां पे तो प्लग नहीं है पर फिर भी वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका मतलब वो प्लस और माइनस 2 जो टर्मिनल्स हैं उसके बीच में भी दे क्रिएट सम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है वही लेवल पे, ताकि आपको एक नॉर्मल करंट मिलता रहे, क्योंकि करंट से तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो करंट के रहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये सेल और बैटरी वो भी आपको पता ही है। तो सेल और बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं उसके अंदर भी आपको पता होगा कि सेल और बैटरी दोनों में कोई लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड हेल्प करते हैं। द केमिकल्स एक्शन विद इन अ सेल और अ बैटरी
बैटरी और सेल के अंदर जो केमिकल एक्शन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल्स। ओके, उसके जो टर्मिनल्स हैं उसके बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्रिएट करने का काम केमिकल एक्शन करते हैं और उसमें भी सेम चीज होती है। ओके, सो ये हमने समझ लिया। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे। सो व्हाट इट इज, डिफाइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, बहुत इजी, याद रह जाएगा। अब सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डायरेक्ट मूव नहीं करता, कोई प्रेशर कोई फोर्स लगता है इधर से इधर लाने के लिए, तो प्रेशर फोर्स लगाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत बस ये आपने समझ लिया तो आपको डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन पे कोई वर्क करना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, कोई यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to the other is called potential difference। सर यूनिट वर्ड आया है कहीं पे, कहां पे आया है, कहां पे यूनिट वर्ड आया है, किसके आगे आया है, चार्ज के आगे आया है। इसका मतलब सर ये हुआ जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो वर्ड के आगे, जो टर्म के आगे यूनिट वर्ड आता है दैट टर्म विल बी गो इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर्मूला। वेरी गुड। सो फॉर्मूला W by Q, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, तो फॉर्मूला होगा V इक्वल्स टू W by Q। Q नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में दिया गया है यूनिट चार्ज। ओके, सो ऊपर क्या आएगा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। इसका मतलब कि यूनिट चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करवाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पे जो काम करना पड़ता है दैट वर्क इज डिनोटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। फिर एक बार रीड करता हूं, आप मेरे साथ बोलोगे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन टू मूव a unit charge from one point to the other is called potential difference। उसको किससे, V से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला है उसका V equals to W by Q। W indicates work done, Q indicates charge। ओके, और आगे बढ़ते हैं कि उसका यूनिट क्या है, द SI यूनिट। अगेन इसमें भी SI यूनिट आएगा, हर एक सिस्टम में आपको SI यूनिट को ध्यान में लेना है और उसी को ज्यादातर याद रखना है। The SI unit of electric potential difference is volt। ठीक है, उसका SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, और नो डाउट इसका इंडिकेशन भी कैपिटल V है, वोल्ट भी V है। ओके, तो सिंबल एंड यूनिट दोनों सेम हो सकते हैं। और ये वोल्ट कैसे आया, एलेजांड्रो वोल्टा जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो इसके कारण उसका यूनिट जो है उसको वोल्ट बोलते हैं। एलेजांड्रो वोल्टा के नाम पर से यूनिट क्या रखा गया है, वोल्ट रखा गया है। और इवन उसका जैसे उसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, उसको इंडिकेट भी कैपिटल V से किया जाता है। ओके, सो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बहुत अगर शायद समझ नहीं आया है तो वीडियो को जाके फिर से देखो। ओके, इधर से देखो कोई बात नहीं, पर पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। आपका जो सेल्फ न्यूमेरिकल है, आई होप आप सब कर लोगे और मेरे को कमेंट में बताओगे कि उसका आंसर क्या है। आई एम वेटिंग टू सी योर कमेंट्स। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी आगे जाएंगे और शायद ऐसा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखना होगा। सो आज का वीडियो, कुछ भी डाउट्स हैं you can comment in the comment section. I will must try to answer your all doubts. Okay, be safe,
टेक केयर, बाय बाय।